सरवन बचन न सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रिन ते। सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते। अब तो सब टूट गया अभिमान, तुम्हारे मुख की शोभा भी झुर्र हो गई, फुर्र उड़ गई। शोभा उड़ गई, फुर्र आ गई, झुर्र झुर्रियां आ गई। मुख में क्या आ गई? झुर्रियां, और मुख की चमक फुर्र हो गई। टूटे दसन बचन नहीं आवत। अब बचन आता नहीं, मतलब सीधा बोला। बुढ़ापे में कहां आदमी बोल पाता ठीक से। शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे। कफ बित बात कंठ पर बैठे, कफ पित बात, बात पित्त कफ यही ना है। बुढ़ापे में क्या जाता होता है? कफ, खांसी ज्यादा है, मुंह से निकलता ही रहता है मल कफ का। कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते। इतना बेड मरना है पर पोता यहां आओ या प्यार करने तुम्हें। ये नहीं कि अब भजन में मन लगाएं, भगवान का चिंतन करें। अब तो गई बहुत थोड़ी बची, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया, चुग रही निस दिन आयु खेत। अब तो बहुत गई, अब तो भगवान का चिंतन कर लो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आज। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। अब तो भजन कर लो भैया, अब तो भगवान की शरण में चलो। अब काहे पोता पोती जप रही हो? अब राम राम कृष्ण कृष्ण जपो। समर्पण भगवान। अब मरने का टाइम तुम्हारा, कम से कम मर तो जाओ ठिकाने से। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, और नारी निकारत घरते। एक सज्जन आए अभी 2-3 दिन पहले, बोले महाराज जी हमारी पत्नी ने निकाल दिया। पत्नी निकाल रही, भाग यहां से, फिर भी नहीं निकल रहा है। 100 जूते खाके आदमी घर में पड़ा है। ये नहीं कि निकले भगवान का भजन करे। इतना सच बताना, बुढ़ापे में, परिवार में, बुढ़ापे में घर परिवार की ओर से अपमान होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है, तब भी तो तुम्हारा मन नहीं हट रहा है, भगवान में लग रहा है। 100 जूते खा के भी पड़े नहीं, हमें और मारो, हम तो यहीं रहेंगे। अब तो मन भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में तुम्हें कोई भी कुछ बोल रहा है, पोता पोती बेटा बहू, ए बुढ़ा चुप रहे, ये सब। अरे क्यों अपना अपमान कराते हो? हम ये नहीं कहते कि छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो। छोड़ के जाओगे कहां? रोटी तो चाहिए ना आपको। छोड़ने का मतलब यह है मन से रहो घर में, पर ध्यान मत दो किसी बात का। अपमान सम्मान को त्याग दो और केवल अब भगवान के नाम, भगवान के ध्यान, भगवान के चिंतन में रहो। बुढ़ापा है बस भगवान का चिंतन। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते, हे ममता तू न गई। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, क्या बात है। छूटे न कोटि जतन ते। शशि मतलब बोलो, चंद्रमा में क्या है? काला दाग, धब्बा। स्याही कह रहे हैं तुलसी, वो क्या है? स्याही है। जैसे लाख प्रयास करने के बाद भी चंद्रमा का वो कालिमा दूर नहीं हो सकती, उसी तरह कितना भी कोई जतन करे, तुम्हारे हृदय से राम गायब नहीं होने चाहिए। जैसे चंद्रमा में वो कालिक लगी है सदा के लिए, ऐसे राम तुम्हारे हृदय में सदा के लिए आकर बैठ जाए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, भगवान के चरण वैसे ही बैठे मेरे हृदय में जैसे चंद्रमा में स्याही है, मतलब कालिक है, काला धब्बा। यहाँ को अमेरिका से खींच लिया है गौरी गोपाल ने, भगवान ने, इन सेवाओं ने सब खींच लिया। ये सेवाओं का तो प्रभाव है। इसलिए कहता हूं आप भी इन सेवाओं से जुड़िए और समय का सदुपयोग करिए। मेरी माँ, मैं भगवान का चिंतन, जितना मैं रोज कथा सुनाता हूं, रोज भगवान का चिंतन करता हूं। क्यों? भरोसा नहीं है आज की सांस आखिरी हो जाए, कल की सांस आखिरी हो जाए। इसलिए मेरी माँ, हर सांस में भगवान काम करो, पैसे कमाओ, पर हर समय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, भगवान को ना भुलाओ। हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा याद रखो, कोई पैसा खर्च नहीं होता। कोई पैसा खर्च हो रहा है? हाँ, कोई पैसा खर्च नहीं होता। दुआएं ले लो साहब, फ्री में मिल रही हैं, दुआएं लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। हाँ, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया
देवताओं को कथा नहीं सुनाई। एक बार भक्ति महारानी नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकले, भागवत जी तराजू में रखी पर लड़ा, भागवत जी का भारी भगवान इंद्र के सामने प्रकट हुए, तब इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यगम पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सारे तीर्थों में नारद जी गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए तो यहाँ देखा कि भक्ति महारानी परेशान। देवी आप कौन है? अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरा बेटा है। ज्ञान और वैराग्य नाम आनऊ, काल योगे ने जर्जरऊ, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए। कृपा करो मेरे बेटे अच्छे हो जाए। भक्ति महारानी परेशान हो गई काल के प्रभाव से। नारद जी बोले चिंता ना करो भक्ति, हम आप भक्ति के दो बेटे हैं। भक्ति के कितने बेटे हैं? ज्ञान और भक्ति के दो बेटे हैं, दोनों परेशान हैं। ज्ञान वैराग्य, कलयुग में थोड़ा भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं। तब नारद जी ने कहा मैं दुख दूर करता हूं। बड़ा गीता पेट वेद पुराण सुनाए पर दुख दूर ना हुआ। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि कैसे दुख दूर हो? तब भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो नारद जी। तब भागवत जी सुनी नारद जी ने, सनकादियों ने भागवत सुनवाई। और जब भागवत सुनी तो भागवत सुनने से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा। ये भागवत कोई सामान्य नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो जाता है। इसलिए कहता हूं भागवत सुनने के लिए पहले वो चींटी जो नमक की वाली थी ना, वो नमक का ढेला जब तक ना उतारे तब तक उसके शक्कर का स्वाद, जब तक आपका प्रपंच ना छूटे, घर की मोह ममता ना छूटे, तब तक भगवान की भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा। बैठे तो वृंदावन में हो पर ध्यान घर परिवार का है तो कैसे आनंद आएगा? इसलिए संसार को भगवान के चरणों में, इसलिए कहता हूं निश्चिंत होने का मूल मंत्र कहो तो बता दूं। परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हो तो सब कुछ भगवान को सौंप दो। बेटा बेटी परिवार व्यापार, हे प्रभु ये दास अनिरुद्ध लक्ष्मी नारायण भगवान है ना, रोज शाम होते ही गौरी गोपाल का पूरा हिसाब किताब लक्ष्मी नारायण भगवान को चेक कराया जाता। प्रभु ये रहा आज आपका हिसाब किताब, कितने भक्तों ने सेवा की, कितनों ने रोटी बंटवाई, कितनों ने क्या किया, क्या हुआ, पूरा हिसाब किताब भगवान को दिया जाता। प्रभु आप जानो, आपका काम जाना, हम निश्चिंत रहते, हम थोड़ी कर पाएंगे इतना काम। बोलो मेरी माँ लक्ष्मी नारायण भगवान करें, वो जाने उनका, हाँ भगवान करें, सब करा रहे हैं। सोचिए कि भगवान श्रीमन नारायण ने गौरी गोपाल को ही क्यों चुना? क्योंकि आप सब आते हो गौरी गोपाल, तो माँ लक्ष्मी बोली कि आप यहाँ आते हो तो मैं यहीं बैठूंगी और यहीं बैठ करके आप सबकी झोलियां भरती रहूंगी, आप सबको देती रहूंगी, आप सबका निरंतर कार्य चलता रहेगा, कभी लक्ष्मी की आप पर कमी नहीं होगी। इसलिए माँ भगवती लक्ष्मी माँ का दर्शन करने जरूर आइए गौरी गोपाल। वृंदावन आए हो तो वृंदावन आए हो तो गौरी गोपाल अवश्य आना, क्योंकि यहाँ भगवान का दर्शन तो होगा, भगवान के साथ साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन होगा, यहाँ की सेवाओं का दर्शन होगा। प्रिय भक्तों, जब नारद जी ने कहा कि भक्ति, सनकादियों से कहा भक्ति का दुख दूर कैसे हो, बोले भागवत सुनवा। भागवत सुनाई सदा हरिद्वार में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भागवत, क्या सुनो? नित्य। भागवत जी की महिमा सुनी तो भक्ति ताता थैया करके प्रकट हो गई। बोले भागवत सुन के मेरा सारा दुख दूर हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। भागवत सुन के भक्ति का दुख दूर हुआ तो हमारा और आपका भी कष्ट भागवत से ही दुख दूर होगा, हमारा कष्ट भी खत्म होगा भागवत जी से। अच्छा, यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ नारद जी ने किया सनकादियों से। सनकादि चार जिन्होंने भागवत जी सुनाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों से नारद जी ने सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं तर जाएगा, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं तर जाएगा, पर जिसने पाप ही पाप किए हो अनगिनत खूब सारे, क्या उस पापी का उद्धार होगा भागवत जी से? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार ढता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मैया कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता, कितना भी बड़ा पापी हो, वीआईपी पापी हो। किसी का हुआ? हाँ, एक पापी था धुंधकारी, उसका नाम था। पंडित जी थे एक आत्मदेव, उनके नाम था, पत्नी का नाम धुंधली। आत्मदेव जी का कोई संतान नहीं थी, उन्होंने जंगल में जाके रोना शुरू कर दिया। एक संत जी ने देखा, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरा बेटा नहीं है इसलिए रो रहा हूं। संत ने समझाया कि बेटे के लिए ना रोइए, भगवान के लिए रोइए। ना महाराज
दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरा बेटा नहीं है। नारद जी बोले बेटे के लिए ना रो, संत जी आप पुत्र दीजिए। संत बोले मैं कहां से पुत्र दूं, ना ना महाराज आप संत हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तब नारद जी, तब संतों ने एक फल दे दिया आत्मदेव जी को, पत्नी को देना पुत्र होगा। पर सुनो, पुत्र ना चाहो तो ही भला है तुम्हारा, तुम बड़ा कष्ट पाओगे। आत्मदेव जी बोले कोई बात नहीं, पर बेटा तो चाहिए। फल ले आए, पत्नी धुंधली को दिया, बोले फल खाओ बेटा होगा। धुंधली बोली पागल हो गए हो, फल खाने से भी कोई बेटा होता। आत्मदेव जी चले गए किसी काम से, फल खिला दिया गैया को। धुंधली ने फल किसे खिलाया, गाय को। तो गाय को बच्चा हुआ बढ़िया, कान गाय की तरह, शरीर दिव्य, नाम पड़ा उनका गौकर्ण। क्या नाम रखा, गौकर्ण। धुंधली बोली एक दिन अपनी बहन को, बहन तेरा बेटा होने वाला है। हाँ एक काम कर बहन, पैसा ले ले तू, तो ये बेटा मुझे दे दे, नहीं पति कहेंगे फल दिया था बेटा क्यों नहीं हुआ। तो पैसे से धुंधली ने बेटा खरीद लिया और सबको ये डिंडोरा पीटा, मेरा बेटा हो गया। नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा। अब धुंधकारी और गौकर्ण जी एक ही साथ पढ़ते, एक साथ रहते, खेलते, पर धुंधली का आशीर्वाद धुंधकारी पर ज्यादा था। वो पैसा मांगे तो मां दे दे, वो बिगड़ता चला गया। कोई अंकुश नहीं था, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। बेटा नहीं था तो ही अच्छा था, आज है तो ये मार रहा है, तब बड़ा कष्ट हो रहा। भगवान के विधान में खुश रहना सीखो। यदि ईश्वर कोई चीज नहीं देते उसमें भी ईश्वर की भलाई होती है। अब भगवान